नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में, जहां पर हम आपको भारत घूमे की इस अगली कड़ी में उदयपुर का भ्रमण करवाने जा रहे हैं। उदयपुर एक खूबसूरत जगह जो झीलों का शहर के रूप में जाना जाता है और अपने शानदार किले, मंदिरों, खूबसूरत झीलों, महलों, संग्रहालय और वन्यजीव अभ्यारण्यों के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने वर्ष 1559 में इस शहर की स्थापना की थी। यह जगह भारत की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा के लिए विख्यात भी है। उदयपुर भारत का ऐसा शहर जो उत्कृष्ट और शानदार महलों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आप उदयपुर दर्शनीय स्थल की यात्रा करने आएंगे तो यकीनन आपको कुछ समय के लिए राजा महाराजाओं जैसा आभास होने लगेगा। मनोरम सौंदर्य से लोभित नज़ारे आपके मन को एक ऐसी स्मृति से भर देंगे जिसे आप चाह कर भी नहीं भुला पाएंगे। उदयपुर में मौजूदा राजस्थान संस्कृति में रंगे जाने का एहसास आपको अपनी ओर खींच कर ले आएगा। आइए जानते हैं अब उदयपुर के कुछ दर्शनीय स्थलों की सूची पे। पिछोला झील। वैसे तो यह एक कृत्रिम झील है, पर इसका प्राकृतिक दृश्य देखकर आपको यह किसी वास्तविक झील से कम नहीं लगेगी। संध्या के समय नाव की सवारी किए बिना आपकी यह यात्रा अधूरी है, क्योंकि इस सवारी से आपको एक अनोखा नज़ारा देखने को मिलेगा। शाम के वक्त इमारतों और पानी पर पड़ती सूरज की किरणों से हर तरह का नज़ारा सुनहरा हो उठता है और आप इसकी शोभा देखकर मोहित हो जाएंगे। प्रकृति प्रेमियों को यह जगह बहुत भाएगी। सिटी पैलेस। पिछोला झील के किनारे बसे इस महल को राजस्थान का सबसे बड़ा महल भी माना जाता है। बड़े बड़े आलीशान कमरे, हैंगिंग गार्डन, संग्रहालय आपको एक उच्च कोटि के राजघराने का एहसास कराएंगे। महल की अद्भुत मूर्तियां और रंग बिरंगी तस्वीरें आपको नए ढंग से इसके इतिहास से परिचय करवाएगी। अगर आप प्राचीन काल के विषय में जानने के इच्छुक हैं तो आप यहां आकर महाराणा उदय सिंह के बारे में जानकर अपनी जानकारी में वृद्धि भी कर सकते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस। उदयपुर की सरहद पर बसा यह महल मेवाड़ वंश का स्थल है। इस महल का नाम इसके संरक्षक महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर पड़ा था। यह महल अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई पर बनाया गया है ताकि मानसून के बादलों का पता लगाया जा सके, और यही कारण है इसे मानसून महल भी कहा जाता है। इतनी ऊंचाई पर बसे होने के कारण आप यहाँ से पूरे शहर का दृश्य भी देख सकते हैं। ऊंचाई से शहर के टिमटिमाते छोटे छोटे घर रात में इस दृश्य में चार चांद भी लगा देते हैं। फतेह सागर झील। उदयपुर दर्शनीय स्थल में इस झील का नाम भी शुमार है। यह उदयपुर की दूसरी बड़ी झील है। इसकी असीम सुंदरता आपके मन को सुकून देगी, ऐसा सुकून जो आप कहीं पर भी नहीं पा सकेंगे। खूबसूरती की चादर ओढ़े आपकी चाहत इस जगह के प्रति और भी बढ़ जाएगी। नाव में सैर और कई अन्य जल संबंधी खेल आपको भरपूर मनोरंजन करवाएंगे। इसे 3 भागों में भी बांटा गया है, जिसमें नेहरू पार्क, नाव के आकार का रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए जू आदि शामिल है। विंटेज कार म्यूजियम। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में महाराणा प्रताप के वंशजों द्वारा चलाया गया यह संग्रहालय भी सम्मिलित है। मेवाड़ के आलीशान राजघराने की झलक इसमें भरपूर दिखती है। कारों के कुछ ऐसे मॉडल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो बेहद अनूठे हैं। ये सभी कारें देखकर आप इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि राजा महाराजा इनके बेहद शौकीन रहे होंगे। अगर आप कारों के प्रति अपने मन में उत्सुकता रखते हैं तो आपको यहाँ जाकर बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। जगदीश मंदिर। सिटी पैलेस में स्थित यह भगवान विष्णु का मंदिर है। मंजे हुए कलाकारों ने यहाँ की मूर्तियों को पत्थरों पर इस प्रकार उकेरा है कि जैसे अभी ये बोल पड़ेगी। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण यात्रियों को अपनी ओर खींचता जाता है। यहाँ की मुख्य मूर्ति, जिसमें विष्णु को 4 हाथों वाला बनाया गया है और केवल एक ही काले पत्थर की मूर्ति यहाँ बनाई गई है। इस मूर्ति को 4 छोटी मूर्तियों ने घेर रखा है, जो भगवान गणेश, सूर्य भगवान, शक्ति की देवी और शिव जी की है। दूध तलाई म्यूजिकल गार्डन। इसकी आधुनिक वास्तुकला और संगीतमय फव्वारे पूरे राजस्थान में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग इसे दीनदयाल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगर आप यहां आकर एक मनोरम नज़ारा देखना चाहते हैं तो केवल कार में बैठकर सूर्यास्त का दृश्य देखिए तो आपको बेहद सुहाना लगेगा, और यही कारण है कि यात्री इस जगह खींचे चले आते हैं। जयसमंद झील। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य से घिरी हुई है। आप इस झील के चंचल पानी को स्पर्श
स्पर्श करने के साथ साथ वन में मौजूद कुछ अनोखे जीव और घुमंतु पक्षियों को देखने का अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे। सोचिए इस शांत माहौल में चिड़ियों की चहचहाट कितने मधुर संगीत की तरह लगी होगी। इस झील का निर्माण राजा जयसिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। राजा द्वारा कराया गया यह कार्य बेहद तारीफ के काबिल है। सहेलियों की बाड़ी। फतेह सागर झील के किनारे पर स्थित इस अत्यंत सौंदर्यपूर्ण बगीचे का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, इसे उन सहेलियों के लिए बनवाया गया था जो विवाह के पश्चात राजकुमारी के साथ आई थी। फूलों की बिछी चादर, पानी के फव्वारे इस जगह को रमणीय बनाते हैं। सभी का मानना यह है कि अगर उदयपुर में सबसे मनोरम कोई जगह है तो वह यही है, जहां आप अपने परिवार और मित्रों के साथ अकेले भी जा सकते हैं। एकलिंग जी का मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी अदम्य वास्तुकला आपको अचंभित कर देगी। यही कारण है पर्यटन स्थल में अव्वल दर्जे पर यह आता है। यह 2 मंजिला मंदिर है, जिसकी छत को पिरामिड का आकार दिया गया है। मंदिर के बरामदे में घुसते ही आपको चांदी से बने सुंदर नंदी की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। नाथद्वारा मंदिर। राजस्थान के उदयपुर जिले से 42 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की ओर स्थित नाथद्वारा शहर, जो कभी सिहाड़ नाम से भी जाना जाता था, में प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में विराजमान है। श्रीनाथ जी अतुलनीय कलाकृति व सुंदर मूर्तियों का सौंदर्य देखते ही आंखों में भर लेने का मन करता है। भक्तों की श्रद्धा इतनी गहरी है कि वह समय निकालकर बस यहाँ आ जाना चाहते हैं। भक्ति भाव व शांति का माहौल इसकी सबसे आकर्षक बात है। दोस्तों, कैसी लग रही है मेरी ये आओ भारत घूमे की ऐसी यात्रा, जो आपने कभी नहीं देखी होगी ऑनलाइन? तो दोस्तों, अगली कड़ी में हम बात करेंगे उदयपुर के कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में।